हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रेरी और जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टैक्स विद मनीष। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 24 जून 2020 आज की डेट में 8:48 पे अभी जस्ट ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो भी प्रेस रिलीज इशू हुई है वो सारी चीजें हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो इसमें आपकी आधार लिंकिंग और पैन से लिंकिंग की डेट थी 30 जून, उसको बढ़ा करके इन्होंने बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ जो टीडीएस सर्टिफिकेट्स इशू करने की है या आपके फाइनेंशियल ईयर 1890 कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट 30 जून 2020 थी उसको भी उन्होंने बढ़ा करके जुलाई कर दिया। ये सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि आपके सामने प्रेस रिलीज ओपन है 24 जून 2020 को इन्होंने सीबीडीटी ने इशू किया। कहता है इन व्यू ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय टैक्स पेयर इन मीटिंग द स्टैट्यूटरी ऑफ एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट अक्रॉस सेक्टर ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ नोवेल coronavirus, the government brought the taxation and other law relaxation of the certain provision ordinance 2020 on 31st March 2020 which inter alia extended various time limits in order to provide further relief to taxpayer for making various compliances. The government has issued a notification on 24th June 2020 the silent feature of the which are as under। हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। एक मेजर चीज जो है ये आपकी रिटर्न के लिए है द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल एज वेल एज रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 1890 असेसमेंट ईयर 1920 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31st जुलाई 2020। यहां समझना है अभी जो हमारा इनकम टैक्स का करंट जो रिटर्न जानी है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 है, लेकिन यहां पे जो बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 1890 की बात हो रही है, मींस पिछले साल की रिटर्न। जैसे कि आपको लेट फीस के साथ एसएससी चाहे तो 31 मार्च 2020 तक सबमिट कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसके डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2020 तक कर दिया था और फर्दर उस डेट को आज की डेट में एक्सटेंड कर दिया गया और इसको एक महीना बढ़ाते हुए 31 जुलाई 2020 कर दिया। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 1890 की भी रिटर्न अभी किसी भी रीजन से नहीं फाइल की है तो 31 जुलाई 2020 तक आप चाहें तो फाइल कर सकते हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। कहता है ड्यू डेट ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर 20 and his the return of the income which are required to be filled by 31st July 2020 and 31st October 2020 can be filled up to 30 November 2020 consequently the filing the date for furnishing tax audit reports has also been extended to 31st October 2020। ये हमने कल ही वीडियो भी अपलोड किया था इससे रिलेटेड, इसकी डिटेल मैंने उस वीडियो में डिस्कस की है। अगर आप कोई भी एसएससी है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कोई भी पर्सन हो, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आपकी टैक्स ऑडिट होनी है या नहीं होनी है, उन सारे एसएस की जो इनकम टैक्स रिटर्न जानी है वो आपकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2020। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जानी है सेक्शन 44AB में जिसकी टैक्स ऑडिट है वो 31 अक्टूबर 2020 31 अक्टूबर 2020 को ही आपकी लास्ट डेट है। तो ये चीज वैसे 13 मई की जो रिलीज हुई थी उसमें ही डिस्कस हो गई थी सारी चीजें और कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया था। अब हम थर्ड बुलेट पे आते हैं। कहता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू स्मॉल एंड मिडिल क्लास टैक्स पेयर द डेट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ assessment tax in case of the taxpayer whose self-assessment tax liability is up to 1 lakh rupees. Up to 1 lakh rupees also been extended to 30 this November 2020. However, it is clarified that there will be no extension of the date for the payment of self-assessment tax for taxpayer having self-assessment tax liability exceeding 1 lakhs. In this case, the IT whole of the self-assessment tax shall be payable by due date specified in Income Tax Act 1961 IT Act and delayed payment would attract interest under section 234E of the IT Act। इसको हम समझते हैं जैसे कि अगर कोई टैक्स पेयर है जिसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, इनकम टैक्स की रिटर्न जब वो फाइल करने जा रहा है और उसकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, अगर वो लायबिलिटी अप टू 1 लाख रुपीस है
तो वो 30 नवंबर तक फाइल करेगा, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा, जो सेक्शन 234A में इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन जहां उसकी लायबिलिटी, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी एक्सीड कर जाती है 1 लाख रुपीज से, तो आपको वहां पे इंटरेस्ट पे करना होगा अंडर सेक्शन 234A में, जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये जो बेनिफिट है उसी स्मॉल या मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए है, जिसकी टैक्स लायबिलिटी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी अप टू 1 लाख रुपीज की है। अब आते हैं हम फोर्थ बुलेट पे, कहता है डेट फॉर मेकिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट पेमेंट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A(b) ऑफ IT एक्ट which include section 80C LIC PPF NSC etc 80D mediclaim 80G donation etc has also been further extended to 31st July 2020। जैसे कि चैप्टर 6 में जो हम डिडक्शन लेते हैं 80C से 80U की, वो सारी डिडक्शंस हम जो फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न जानी है उसकी जो हम डिडक्शंस लेते थे, वो डिडक्शन हम वहां तक लेते हैं जो 31 मार्च तक हमने ऑलरेडी सबमिट कर रखी हो। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके डेट को एक्सटेंड किया था, और डेट को एक्सटेंड करके उन्होंने बोला कि अगर आपने चैप्टर 6 के जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप 30 जून 2020 तक भी अगर आपने सबमिट कर रखा है, तो वो सारी डिडक्शंस आप फाइनेंस इसी करंट ईयर वाले इनकम टैक्स रिटर्न में आप डिडक्शन ले सकते हैं। यहां तक कि गवर्नमेंट ने इनकम ITR 1 एंड ITR 4 की सेपरेट, इन्होंने ITR 4 और ITR 4 में सेपरेट कॉलम इन्होंने दे रखा है, जिसमें हमें अप्रैल मई जून मींस अप्रैल 20 मई जून और अप्रैल 20 मई 20 और जून 20 में जो इस 3 महीने में जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसको हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फर्दर इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, ये 30 जून से 31 जुलाई कर दिया, इट मींस इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो ITR 1 है, ITR 4 ऑलरेडी इन्होंने इनकम टैक्स पोर्टल पे दे रखी है, अब उसको इनको चेंज करना होगा और उसके वर्जन को चेंज किया जाएगा, क्योंकि वो एक्सटेंशन अब दे दी गई है 31 जुलाई 2020। इट मींस अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं 31 जुलाई 2020 तक, तो भी आप चाहें तो करंट ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उसकी डिडक्शंस ले सकते हैं। तो क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, जो फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न जानी है उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं 5 बुलेट पे, वो कहता है द डेट ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन परचेज फॉर क्लेमिंग रोल ओवर बेनिफिट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54 to 54GB of the IT Act has also been further extended to 30 September 2020. Therefore, the investment constructions purchase made up to 30 September 2020 shall be eligible for claiming deduction from capital gain। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 54 से 54GB की जो इनकम टैक्स की कैपिटल गेन की इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन दिया गया है, अगर आप हाउस को सेल करते हैं तो फर्दर आपको इन्वेस्ट करना होता है, तो आप कैपिटल गेन से बच जाते हैं, उस पर टैक्स नहीं सबमिट करने पड़ते हैं। इन सारे इन्वेस्टमेंट की जो डेट है उसको इन्होंने फर्दर एक्सटेंड कर दिया, और वो 30 सितंबर 2020 तक भी अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट आप सेक्शन 54GB के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो वो सारा आप क्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिटर्न में, मींस करंट ईयर के जो रिटर्न जानी है। फिर आते हैं 6 बुलेट पे, कहता है द डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस for the SEZ unit for claiming deduction under section 10AA of the IT Act has also been further extended to 30 September 2020 for this unit which received necessary approved by 31st March 2020। अब आते हैं 7th बुलेट, ये कहता है the furnishing of the TCS statement and issuing of the TCS certificate being the prerequisites for enabling the taxpayer to prepare their return of income for financial year 1920. The date for furnishing of the TCS statement and issuance of TCS certificate pertaining to financial year 1920 has been extended to 31st July 2020 and 50 अगस्त 2020 रिस्पेक्टिवली। इसके भी डेट को बढ़ा दिया गया है, और अब आप चाहें तो 31 जुलाई 2020 और 15 अगस्त 2020 तक इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर एक बुलेट पे आते हैं, कहता है द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ
issuing a notice by authorized and various compliances under various direct tax Benami law which are required to be passed issued made by 31st December 2020 has been extended to 31st March 2021. Consequently, the date for linking of Aadhaar with PAN would also be extended to 31st March 2021. और जैसा कि देखिए, मैं जहां तक मुझे पता है कि आपके आधार और पैन का जो लिंक कराना था वो लास्ट डेट आपकी 30 जून 2020 थी, उसको भी इन्होंने 31 मार्च 2021 कर दिया। और डायरेक्ट टैक्स बेनामी लॉ में जो वो आपके ऑर्डर्स हैं उसको भी 31 मार्च 2021 कर दिया। ये काफी अच्छा रिलैक्सेशन है टैक्स पेयर्स के लिए। अब आते हैं 9th बुलेट पे, कहता है द रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस लेवीज एटसेट्रा स्पेसिफाइड इन ऑर्डिनेंस शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द पेमेंट मेड आफ्टर 30 जून 2020। अब आते हैं नेक्स्ट, हम अगर रीड करें, कहता है द फाइनेंस मिनिस्टर हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड एक्सटेंशन ऑफ द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विदाउट एडिशनल अमाउंट अंडर द विवाद से विश्वास स्कीम जो 31 दिसंबर 2020 necessary legislative amendments for which shall be moved in the due course of time. The said notification has extended the date of the completion or compliances of actions which are required to be completed under the scheme of 30 December 2020 to 31st December 2020. Therefore, the date of furnishing declaration, passing of order, etc. under the scheme stand extended to 31st December 2020. फिर कहता है डिफर्मेटिव ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू प्रोसीजर फॉर अप्रूवल रजिस्ट्रेशंस नोटिफिकेशन ऑफ सर्टेन एंटिटीज। जो भी सर्टेन एंटिटीज है जैसे कि आपका 20AA में, 35 में, 80G में, ये सारे 1023C में ये जो रजिस्ट्रेशंस अप्रूवल्स के हैं वो सारे हैज ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड वाइड प्रेस रिलीज डेटेड 8 मई 2020 फ्रॉम 1 जून 2020 टू 1 अक्टूबर 2020. It is clarified that the old procedures pre-amendment procedure shall continue to apply during the period from 1st June 2020 to 30 September 2020. Necessary legislative amendments in this regard shall be moved in due course of time. अगर आप देखें नीचे जो ये डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है एक वीडियो में। ये फिर टीडीएस के रेट के इन्होंने 13 मई को इन्होंने टीडीएस रेट को रिड्यूस किया था 25% से, वो भी हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है अपने चैनल पे, इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको यहाँ पे। कहता है द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड रिड्यूस रेट ऑफ टीडीएस फॉर स्पेसिफिक नॉन सैलरीड पेमेंट्स to resident and specific TCS rates by 25% for the period from 14 May 2020 to 31st March 2021. The announcement was also followed by the press release dated 13 May 2020. The necessary legislative amendments in this regard shall be moved in due course of time. इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने काफी डिटेल्स में डिस्कस की है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं नॉन सैलरीड एम्प्लॉय, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय जो होती है वो सेक्शन 192 में डिडक्ट होती है। बाकी अगर आपने सेक्शन 194 के किसी भी चाहे कॉन्ट्रैक्टर की चाहे प्रोफेशनल की टीडीएस डिडक्ट करते हैं और रेसिडेंट पर्सन की ये कंपलसरी है कि ये जो रिडक्शंस दी गई है वो रेसिडेंट के लिए दी गई है। अगर आप नॉन रेसिडेंट का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो सेक्शन 195 जो है उसके अंतर्गत आपको टीडीएस काटनी है। जो वहां रेट है, जो ये बेनिफिट दी गई है वो रेसिडेंट पर्सन को दी गई है कि अगर आप रेसिडेंट पर्सन की टीडीएस जो रेट है, अगर हम बात करें 194J में, 194C में, 194C में 1% 2% और 194J में 10%, उसको रिड्यूस कर दिया गया था 25% से। इट मींस आपको जो अगर 10% 194J में आप डिडक्ट करते थे उसको रिड्यूस करके अब जो आपने टीडीएस काटेंगे 14 मई 2020 से जो भी ट्रांजैक्शंस हैं और 31 मार्च 2021 तक उन सारे पे 7.5% आप काटेंगे। इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसको आप देख लीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।